संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अब आपके मन में होगा कि ईश्वर भक्ति करने से ही जीव का परम कल्याण होता है, तो कैसे किया जाता है ईश्वर की भक्ति? गुरु महाराज कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द तीनों पर्दों से पार जा। तीनों पर्दों से पार जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक नाम का जप करना पड़ेगा, एक रूप का ध्यान करना पड़ेगा, दृष्टि और शब्द साधना करनी पड़ेगी। संत मत की ये 4 साधनाएं हैं। तो पहले हम लोग नाम की महिमा को सुनिए। जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, ये घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के पहले तरी मजबूत करते कि नहीं, कि नींव, तब ना उसके आधार पर 10 मंजिल भी बना लेते हैं। अगर तरी ही कमजोर हो तो बनेगा? अब बनेगा भी तो ढह जाएगा। तो अध्यात्म मार्ग में वो कहते हैं सबसे पहले जप करना चाहिए। जप की महिमा क्या है? राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, आ तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। दीपावली के दिनों में आप लोग दिया जलाते हैं ना, दिया में बत्ती देते हैं, तेल देते हैं, उसको जला करके कहाँ रखते हैं? देहरी पर। तो घर के अंदर भी प्रकाश हो जाता है और बाहर भी हो जाता है। तो असली दिया क्या है और असली देहरी क्या है? देखिए, बाहरी जो उपमा दिया जाता है ना, वो समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। बाहर है नकल और अंदर है असल। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार। असली देहरी क्या है? हम लोगों का जो जिव्या है ना, यही देहरी है। राम नाम मणि दीप धरु, और राम नाम जो परमात्मा का नाम है वही असली दिया है। अगर अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश चाहते हैं तो परमात्मा का नाम का चिंतन करिए। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन की कि प्रभु, इस समय संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है भगवान का? तो भगवान शंकर कहते हैं कि देखना चाहती है कि सिर्फ सुनना चाहती है? कहा कि दर्शन करा दे तो बड़ी कृपा हो। देखना तो सब चाहते हैं ना। तो माता पार्वती को साथ में लेकर के भगवान शंकर ने कहाँ गए? अभी जिसका नाम दिल्ली है ना, उसका पूर्व नाम था इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। वहीं पर पांडव लोग राज्य करते थे। तो भगवान शंकर पूछते हैं, जो गेट पर रहते ना द्वारपाल, इस समय अर्जुन क्या कर रहा है? द्वारपाल से पूछे भगवान शंकर। कहा प्रभु, वो तो विश्राम कर रहे हैं, अर्जुन आराम कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने सोचा जिसका ये भक्त है अर्जुन, उसी का सुमिरन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण का सिमरन किया। तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी और उद्धव जी, ध्यान से सुनिएगा, चारों प्रकट हो गए। और भगवान शंकर कहते हैं अर्जुन विश्राम कर रहे हैं, उसको थोड़ा जगा दीजिए। तो पार्वती जी उनका दर्शन करेगी।
तो भगवान श्री कृष्ण गए उद्धव रुक्मणी के साथ, सत्यभामा के साथ। जैसे अंदर गए तो अर्जुन वहां विश्राम कर रहे थे ना, और भगवान श्री कृष्ण की जो बहन थी, क्या नाम था, सुभद्रा, वो अर्जुन के पैर दबा रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रवेश किए, सुभद्रा उठ गई और उसके बगल में रुक्मिणी जी, सत्यभामा, उद्धव सब बैठ गए। तो देखते हैं क्या, अर्जुन के चरण से कृष्ण मंत्र का जप हो रहा था, चरण से। हाथ तरफ देखा तो उधर से भी, हाथ से भी रोम रोम से कृष्ण कृष्ण मंत्र का जप हो रहा था। पूरे शरीर से कृष्ण मंत्र का ध्वनि हो रहा था। तो सब एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि भगवान कृष्ण कहते हैं क्या बात है, कि प्रभु देखिए ना, आपका ही नाम का उच्चारण कर रहे हैं, इनके पूरे शरीर से निकल रहा है ध्वनि। तो भगवान श्री कृष्ण गए और सचमुच में देखते उनके रोम रोम से अर्जुन के कृष्ण मंत्र का जप हो रहा है। तो भगवान कृष्ण भक्त के बस में होकर के उनके और चरण दबाने लग गए। और जब भगवान श्री कृष्ण के कोमल कोमल हाथ पड़ा अर्जुन के ऊपर, तो अर्जुन और प्रगाढ़ निद्रा में चले गए। और इधर यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान शंकर, माँ और पार्वती की आएंगे उधर से जगा के भगवान कृष्ण। तो कहा गया तो लगता है इसको भी नींद आ गई है। तब भगवान शंकर ने क्या किया, ध्यान से सुनिए, सोइए मत। ब्रह्मा जी का आवाहन किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा कि थोड़ा अर्जुन को जाके जगा दीजिए। किनको कहा, कौन कहा, देखिए यही सुन रहे हैं आप लोग, शंकर जी ने कहा। पहले किनको भेजे थे, कृष्ण जी को, सत्यभामा जी, उद्धव जी, ये सब गए, लेकिन वो वापस नहीं आए, उधर ही रह गए। अब ब्रह्मा जी को बुलाए भगवान शंकर कि आप जाइए, देखिए क्या हो रहा है अंदर। आप वातावरण देख करके चारों मुख से वो भी अब भगवान का सुमिरन करने लगे, वेद ध्वनि करने लगे ब्रह्मा जी। अब यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान शंकर और माँ पार्वती। गया तो लगता है ब्रह्मा जी भी को भी नींद आ गई। तब नारद जी का आवाहन किए, सुनिएगा ध्यान से माता जी, सोइए मत नहीं तो बंद कर देंगे प्रवचन। तो नारद जी को कहा कि जाके आप जगा दीजिए, जो जाते हैं वहीं सो जाते हैं, लौट करके नहीं आते हैं। नारद जी ने कहा मैं तो जगा ही दूंगा। नारद जी गए और अंदर के वातावरण को देख करके नारद जी भी जगाना भूल गए, और वो भी बिना जपे बिना कसने लगे और श्रीमन नारायण नारायण का सुमिरन करने लगे। अब भगवान शंकर माँ पार्वती से प्रतीक्षा करना सहन नहीं हुआ, तो स्वयं भगवान शंकर माँ पार्वती घुस गई। वहाँ के वातावरण को देख करके भगवान शंकर भी अपना डमरू लिया और भगवान नाम का सुमिरन करने लगे। डमरू की आवाज को सुनकर के अर्जुन की नींद टूट गई। देखा भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, नारद जी, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, उद्धव जी, कहा ये क्या हो रहा है, क्या हो गया। कहा धन्य हो अर्जुन, तुम्हारे प्रेम के कारण सब यहाँ पधार रखे हैं। तो जप ऐसा होना चाहिए कि रोम रोम से जप होते रहे, सुमिरन ऐसा हो, रोम रोम धुनि होए, आ कुंज कमल में बैठ के माला फेरे सोए। कहते हैं अंधकार को देखते हुए ऐसा जप करो कि प्रति श्वास श्वास में जप का ध्वनि हो।
इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं, बल्कि सुकिरत कर लो, शुभ कर्म कर लो, परमात्मा का नाम का सुमिरन कर लो, पता नहीं ये शरीर कब छूट जाएगा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जानी खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम अरो रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में परमात्मा का सुमिरन होगा कि नहीं होगा, होता है, पता है। इसलिए भक्त भगवान से ये प्रार्थना करता है, कृष्णस्तुदीय पद पंकज पिंजरम ते, अद्यवमिव विशतु मानस राजहंसः, प्राण पयान कफ बात पित्ते, कंठावरोधन विधो कृष्णम कुमस्ते प्रभु। अभी तो मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ, लेकिन जब मरण काल आता है उस समय कफ पित्त बात कंठ पर घिर लेता है, तो उस समय आपका सुमिरन कैसे करूंगा प्रभु। देखिए, जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक ना भगवान नाम का सुमिरन कर सकते हैं, और शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगा, बैठ पाइएगा? हैं? तो पहले बैठना पड़ता है, बैठ के नहीं सुमिरन कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा था, यथा तुमरविंदाक्ष यादृशम यदात्मकम ध्यानेन मोक्षोरत में ध्यानम वक्तु त्वम मरहसी, हे कमल नयन, हे श्याम सुंदर। मुमुक्षु गण आपका किस भाव में ध्यान करे, किस रूप का ध्यान करे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम, हस्तावस्त संघाया सोन सागर कृते क्षण। हे उद्धव, पहले सुख पूर्वक बैठ जाओ, बायां पैर को नीचे, दायां पैर को ऊपर, बायां हाथ को नीचे, दायां हाथ को ऊपर, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठ जाओ। ये बैठने के लिए कहा। और किसी दिशाओं को न देखते हुए नासाग्र में देखो। दिशाएं कितनी हैं? 10 दिशा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, निरेत्र कौन, वायव्य कौन, अग्नि कौन, ईशान कौन, और नीचे ऊपर। कहते हैं किसी दिशाओं को न देखते फिर देखो। आंख खोल करके देखिएगा तो दिशा का ज्ञान होगा, आंख बंद करने पर दिशाओं का ज्ञान नहीं रहता, लेकिन नीचे ऊपर का रहता है। कहाँ देखना है, यही तो गुरु से सीखना है ना। तो पहले क्या करना है? पहले शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठ जाओ। अब बैठ के क्या करना है? गुरु महाराज कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते सोते अहर्निश जप करना है। और जप कीजिएगा तब क्या होगा? जपात सिद्धि ही। जप करते करते सिद्ध हो जाएगा मंत्र, और जो सोचिएगा वो हो जाएगा। सुन रहे हैं? तो साधक को पहले क्या करना चाहिए? जप करते रहना चाहिए। एक गुजरात में लाल दास थे, सुनिएगा ध्यान से। वो थोड़ा पहले छोटा था और उनकी माताजी माला लेकर के जप करने बैठ गई थी। सुनिएगा, गाय को कुट्टी देना भूल गई। अब बैठ के जप कर रही थी उनकी माताजी। तो उनका लड़का जो खेल रहा था बच्चे के साथ, कहते ये लाल, गाय को कुट्टी दे दो। अब लड़का गया
मतलब कुट्टी उठाएंगे ना, हाथ से उठा के डलिया में रखेंगे तब ना नाद में डालेंगे। अब जैसे कुट्टी उठाना चाहा, उसके अंदर सर्प था, एक सर्प ने डस लिया बालक को। अब विष चढ़ा, धड़ाम से गिर गया वो बच्चा। अब मुंह से फेन निकलने लगा। और दूसरे लड़का ने आकर के कहा उनकी माँ से कि आपके लड़का को सर्प ने डसा, वो गिर गया बेहोश होकर। तो वो माई जप करना नहीं छोड़ी। सुनिएगा, जप करते हुए वो माई गई, अपने लड़का को गोद में उठा लेती है और आंगन में ला करके चादर बिछा करके सुला देती है और एक चादर ऊपर से ओढ़ा देती है और एक दिया में घी डाल करके दिया को बार करके वो रख देती है बगल में, और एक गिलास में जल भी रख देती है। और रात भर वो जप करती रही बैठे बैठे। और जप करते करते जब भोर हो गया तो वो माई क्या करती है, वो दिया के जो घी था उसको छाती में लगा देती है और पानी जो रखा था गिलास में, वो पानी लेकर के उसको छिड़का मारती, छिटक देती है। अरे लाल कब तक सोया रहेगा, उठो। और जैसे कहा वो लड़का उठ करके बैठ गया। देखिए जप में कितनी शक्ति है। अचेत अवस्था में थे, वो लड़का सचेत हो गया। तो निरंतर जप करते रहना चाहिए साधक। जप करने में बड़ी शक्ति होती है। कहा गया है, राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी, द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चासी उजियार। नाम जी जपी जागही जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच भी होगी। कहते हैं जोगी लोग नाम जप करके जग जाते हैं। तो क्या हम लोग अभी सोए हुए हैं? अभी सोए हैं कि जगे हुए? हम लोग जगे हुए हैं। अभी जगे हैं ना कि सोए हैं? लेकिन हम लोग कहते हैं कि जगे हुए हैं, लेकिन संत महात्मा की दृष्टि में हम अभी सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सभी जीव अचेत अवस्था में सोए हैं। अगर सोए नहीं होते, अगर जगे रहते तो अपने स्वरूप का ज्ञान होता कि नहीं? अपने शरीर को पहचानते हैं, लेकिन अपने को हम अभी तक पहचानते हैं कि हम कैसे हैं? गोरे हैं कि काले हैं कि लंबे हैं कि नाटे हैं? आप कौन हैं? आप शरीर हैं। क्या कहते हैं? आँख हमारा है, कहते हैं ना। ये नहीं कहते आँख हम हैं, ऐसा कोई कहते हैं? कान हमारा है, ऐसा नहीं कहते कि कान ही हम हैं। मुंह हमारा है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि मुंह ही हम हैं। हाथ हमारा है, पैर हमारा है, पेट हमारा है, छाती हमारा है, गला हमारा है। ये आपका है, लेकिन आप ये नहीं है। इसलिए कि अचेत अवस्था में पड़े हुए सोए हैं कि नहीं? इस मोह रूपी रात्रि में कौन जगते हैं? यही जग जामिनी जागहि जोगी। इस मोह रूपी रात्रि में जोगी लोग जगते हैं, जो जोग करने वाला होता है। जोगी किसको कहते हैं? एक दृष्टि करी समसर जाने जोगी कहिए सोई। अपने दृष्टिधारों को एक करने के लिए जो जानता है वही असली योगी है। गल्ली जोग न होई, कहते हैं गल करने से, बात बनाने से कोई जोगी नहीं होता। अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इब पाइए। अंजन कहते हैं माया को, निरंजन कहते हैं परमात्मा को। कहते हैं माया में रह करके मायापति परमात्मा का भजन करो, तब न जगोगे। बहुत सोए हैं हम लोग, सोवत सोवत सोई रहो, जननी संग सोई के बाल कहायो। अब तो त्रिया संग सोवन लाग्यो, सारी उम्र तो सोए गंवायो। क्षीर समुद्र के सोवनहार, तासों कबहू नहीं नेह लगायो।
सोवत सोवत सोए रहे हो, अब तो चिता पर सोवन के दिन आयो। चिता पर एक दिन सोएंगे, कोई उठाने जाएगा? बहुत सोए। इस मोह रूपी रात्रि में कौन जगते हैं? जोगी लोग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतुम। कहते हैं मोह रूपी रात्रि में सब सोए हुए हैं। इस मोह रूपी रात्रि में कौन जगते हैं? योगी, जो योग करने वाला, ध्यान करने वाला जो है, जो साधन करने वाला है, वो जगता है। देखिए, जो ध्यान करने वाले होते हैं ना, वो सवेरे भोजन कर लेते हैं जल्दी, आज सवेरे सो जाते हैं, और 12-1 बजे रात्रि में वो उठ करके ध्यान करते हैं। गृहस्थ लोग क्या करते हैं? रात्रि के 10, 11, 12 बजे तक भोजन करेंगे, टेलीविजन देखेंगे, गप सड़का लड़ाएंगे, तब जाके सोएंगे, है ना। और जो साधना करने वाले होते हैं वो 1 बजे रात में ही उठ करके ध्यान करने लगते हैं। जब संसारिक पुरुष जगते हैं तब महात्मा सो जाते हैं। एक अपने थे कुलदीप बाबा, संत मत के गुरु महाराज के शिष्य थे, जिन्होंने अपने शरीर के खून दिए थे बाबा। और कुंभ मेला में तो वहाँ होता था कि 5 बजे ही शाम में भोजन हो जाता था। उसके बाद स्तुति विनती करके 8 बजते बजते सो जाते थे वो कुलदीप बाबा। और सब महात्मा लोग गप लड़ाते थे, इधर उधर का करते थे, 10 बजे के बाद सोते थे। और जब सब महात्मा सो जाते थे वो कुलदीप बाबा 12 बजे रात में ही उठ करके मुंह कान धो करके स्नान करके कुलाचमन करके बैठ जाते ध्यान करने 12 बजे राते में। और जब महात्मा सब और सब जगते थे 4 बजे भोर में, कोई 4:30 बजे, तब ही कुलदीप बाबा क्या करते थे? चादर तान करके सो जाते थे। जब सो जाते थे ना, और सब जो महात्मा जो बाद में जगा, अरे महाराज भोर हो गया, भोर में सोने का होता, उठिए। आज जो पहले लघु शंका करने उठा था रात में, कहा आपको क्या पता है ये महाराज जी 12 बजे रात से ध्यान कर रहा है ना। जब सब जग जाते थे सो जाते हैं, जब सब जगे रहते थे तो पहले सो जाते थे, जब सब सो जाते थे जग के ध्यान करते, यही ना होता था। इसी को योगी कहते हैं जो रात में जग करके भजन करते। इसलिए चरणदास जी महाराज कहते हैं दिन को हरि सुमिरन करो। दिन भर क्या करो? परमात्मा का नाम का चिंतन करो। दिन को हरि सुमिरन करो और रैन जागी कर ध्यान, रात में जग करके ध्यान करो। रात में जग करके जो ध्यान करेगा, कौन करेगा? जो सवेरे भोजन करेगा, सवेरे सो जाएंगे। और जो हल्का भोजन करेंगे, कंठ भर भोजन कर लीजिएगा तो ध्यान कर पाएगा? हैं? एक जमाई थे, जमाई जानते ना, जमाई दामाद जिसको कहते, ससुराल गए। ससुराल जब पहुँचे तो सास सोचती है बहुत दिन के बाद जमाई आए हैं जमाई, तो चौका घर में ही भोजन करने के लिए बैठा दिया दामाद को। गरम गरम रोटी सेक सेक करके सीधा थाली में डालती थी सास। 15-20 रोटी खा गए वो जमाई बाबू। तब वो उसकी सास बोलती है कि जमाई जी बीच बीच में पानी पी लिया कीजिए। कहा बीच आएगा तब न, 15-20 रोटी खा लिए, बीच आया ही नहीं। तो ऐसा जो भोजन करेंगे वो भजन करेगा? हैं? तो कहते हैं दिन में हरि सुमिरन करो और रैन जागी कर ध्यान, अब भूख राखी भोजन करो तज सोवन को बाण। 4 पहर नहीं जग सके, अगर पूरे रात में नहीं जग सकते हो तो आधी रात सो जाओ। आधी मतलब 12 बजे रात में जगो, ध्यान करो, जप ही करो, भजन करन को लाग। जो नहीं श्रद्धा 2 पहरे तो पिछले पहरे चेत,
उठ बैठो रटना रटो प्रभु से लावो हेत, जागे न पिछले पहर आ करे न गुरुमत जाप, आ मुँह फारे सोवत रहता को लगे पाप। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान नहीं करते हैं 3 बजे, उसको पाप लगता है। तो जो पाप लगेगा तो वो ध्यान बनेगा उसे। गुरु महाराज के पास में एक सत्संगी आए, सुनिएगा ध्यान से, हाथ जोड़ के कहते हैं हुजूर कृपा कीजिए, हुजूर दया कीजिए, हुजूर ध्यान भजन में मन लगे हुजूर। तो गुरु महाराज ने उसको नीचे से ऊपर तक देखा। गुरु महाराज मतलब महर्षि में ही परमहंस महाराज, जिसका चित्र लगा है, नीचे से ऊपर तक देखा। कहा गुरु महाराज कहते हैं देखो जी, मेरी कृपा तुम्हारे पास जाती है, तुम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, कृपा लौट करके आ जाती है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान तुम नहीं करता है। देखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते हैं, हिमालय में जो ऋषि महर्षि तपस्या करते हैं, उनका कृपा उनके ऊपर बरसता है। और जो सोए रहते हैं ना, ध्यान नहीं करते, कृपा से चूक जाता है, वंचित रह जाते हैं। तो साधक को लव लगा करके जप करना चाहिए। नाम जी जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच भी हो। कहते हैं लौ लगा करके जो योगी जप करते हैं और संसार से विरक्त होकर के, संसार के प्रपंच को त्याग करके, देखिए संसार में आसक्त होकर के रहिएगा तो भजन बनेगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, जल में नाव रहे तो कोई हर्ज की बात नहीं, जल में नाव रहे तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन नाव में अगर जल घुस जाएगा तब क्या होगा? नाव तो डूबेगी और जो बैठा वो भी डूब जाएगा। उसी प्रकार साधक संसार में रहे तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन साधक के अंदर में संसार नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो साधक भी भवसागर में डूब जाएगा। हैं? कैसे रहना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, जैसे माताएं लोग कटहल काटती है ना, कटहल काटने के पहले क्या करती है? हाथ में तेल लगा लेती है, और तब जब कटहल काटती है ना तो हाथ में लट्ठा नहीं चिपकता। कोई माई होशियार हो, कहा नहीं नहीं हम तेल नहीं लगाएंगे, ऐसे काटेंगे, काट पाएगी? अब बेसी ताकत लगाएगी तो हाथ ही कट जाएगा, नहीं कटेगा। उसी प्रकार पहले भगवत भजन कर लो, फिर संसार के काम को करो, तो संसार के आसक्ति रूपी लट्ठा नहीं चिपकेगा। यही रहने की कला है ना। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, बाउल नाम करके एक साधु महात्मा होते थे, एक हाथ से करताल बजाते, एक हाथ से तंबूरा बजाते थे, और मुंह से गाना भी गाते थे। हे संसारिक जीव, तुम भी दोनों हाथ से संसार के काम करो और मुंह से भगवान का नाम लो, चुको मत। तन काम में और मन राम में। तन से तो काम करो और मन से भगवान का स्मरण करो। कर से कर्म करो विधि नाना, और सुरत राखो जहाँ कृपा निधाना। देखिए, जो करते हैं ना वो संकट करता है उनका। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी कब संकट से आपको बचाएंगे? जो मन वचन कर्म से ध्यान करेगा, उसके न संकट दूर करेंगे। जब हनुमान जी सीता जी के पता लगा करके भगवान श्री राम के पास गए, तो भगवान श्री राम पूछते हैं हनुमान जी से कि सीता जी अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार से करती है। सुन रहे हैं? तो हनुमान जी कहते हैं, नाम पाहरू दिवस निज, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। नाम पहारू दिवस